बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव के बिल्कुल आखिरी लम्हों में ये जो इतना स्पार्क पकड़ता हुआ दिखा, राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कह दिया, आज विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, हरियाणा में बेरोजगारी के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नंबर 1 पर हरियाणा है। तो ये भारी पड़ेगा इलेक्शन में मुद्दा बेरोजगारों का। देखिए गरिमा जी, हमें समझना पड़ेगा कि देश की समस्याओं का किस तरह से समाधान है, उस समाधान की तरफ कौन बढ़ रहा है और किसके पास एक रोड मैप है और किसने पिछले ऐतिहासिक रूप में काम किया है। अगर कांग्रेस आज कोई प्रॉमिस करती है तो उसका 60 साल का इतिहास भी तो देखा जाएगा, और भाजपा अगर कोई प्रॉमिस करती है तो उसका 10 साल का इतिहास देखा जाएगा। तो उसके अनुसार पिछले 10 साल में जिस तरह से काम किया है, एनएसएसओ का डेटा देख लीजिए, आप फॉर्मल ईपीएफओ का डेटा देख लीजिए। अभी अग्निवीर की एक समस्या थी, हम लोग समस्या को एक्सेप्ट करके उसके समाधान के लिए काम करते हैं। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, जो अलग अलग सेक्टर में पीएलआई हो रहा है, अभी आज ही प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ लोगों को जो ईएलआई, जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव की। नहीं गोपाल जी, हरियाणा पर आइए ना, हरियाणा पर आइए ना। देश की बात तो मैं कई मर्तबा करती हूँ। हरियाणा क्या देश से अलग है क्या? भाई हरियाणा चुनावी राज्य है और हम हरियाणा के आंकड़े पर डिस्कस करेंगे। वोट तो हरियाणा का युवा करेगा ना 5 अक्टूबर को। अरे तो 1 करोड़ लोगों का में 36 प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरी में तो हरियाणा अलग है क्या? तो ये जो कांग्रेस कांग्रेस प्रॉमिसेस कर रही है, इनने हिमाचल में क्या किया? इन्होंने पेंशन, ओल्ड पेंशन लागू की क्या? इन्होंने कर्नाटक में क्या किया? और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया? कोई तो देखिए, अर्थव्यवस्था को तो आंकड़ों से देखना पड़ेगा ना। मैं आंकड़ों के जरिए ही तो बता रही हूँ गोपाल कृष्ण जी कि 1,43,000 नौकरियों का दावा आपका है 10 साल में, और बेरोजगार आप ही के आंकड़े के मुताबिक रजिस्टर्ड हैं 2,61,000। हाँ, तो बेरोजगार में सरकारी नौकरी की बात नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है। जिस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर से काम कर रहे हैं, जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से एफडीआई पे काम कर रहे हैं, इकोनॉमी तो ऐसी चलेगी ना। नहीं, और इतने काम के बावजूद हर तीसरा युवा बेरोजगार है। इसको नौकरी एवरी थर्ड। नहीं, जॉब किसे कहते हैं? केवल सरकारी नौकरी को कहते हैं क्या जॉब? ये कांग्रेस क्या अपने जेब से कांग्रेस के ऑफिस में लगाएगी क्या इनकी नौकरी? इकोनॉमी में तो लगाएगी, देश की अर्थव्यवस्था में तो लगाएगी। इंडस्ट्री तो, अगर इंडस्ट्री लगाएंगे, सीमेंट की इंडस्ट्री लगेगी, स्टार्टअप की इंडस्ट्री लगेगी, मोबाइल की इंडस्ट्री लगेगी, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री लगेगी, बिटुमिन बनाने की इंडस्ट्री लगेगी, ग्रीन हाइड्रोजन की इंडस्ट्री लगेगी, वो जो हवा, जो अलग अलग तरह के रिन्यूएबल एनर्जी, तो जो सेमीकंडक्टर की, अरे ये हमारे पास गेम प्लान है। इसके अंदर हम 4 लाख करोड़ का पीएलआई दे रहे हैं, इसके अंदर 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट के। आज भी आप देखो कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए आती है तो क्यों प्रॉब्लम है? एम्प्लॉयबल की प्रॉब्लम है। किसी इंडस्ट्री से पूछ लीजिए आप, इस एसोचैम, सीआईआई, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी से पूछ लीजिए कि एम्प्लॉयबिलिटी की लोगों की प्रॉब्लम है। अच्छा गोपाल जी, ठीक है, सुनिए अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब सुनिए, हाँ, आपने कहा इंडस्ट्री लगेगी, सरकारी नौकरी को मैं पैरामीटर आज मानकर डिबेट करने बैठी भी नहीं। सरकारी नौकरी सीमित है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यू आर ऑन द वेरी फेयर पॉइंट। लेकिन आपने कहा कि भाई उद्योग धंधे, सवाल सुनिए ना गोपाल जी। नहीं, एक गरिमा जी 5 सेकंड और दे दीजिए। गरिमा जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो नौकरी कह रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के दफ्तर में लगाएंगे क्या इनकी नौकरी? बिल्कुल ठीक सवाल है। अब गोपाल जी सवाल सुन देता हूँ। आपने कहा उद्योग लगा दिए, फैक्ट्री शुरू कर दी, स्टार्टअप शुरू कर दिया, ये मुद्रा लोन पर भी आएंगे थोड़ी देर बाद। ये सब करने के बावजूद में हरियाणा में आप ही की सरकार का डेटा है, और थोड़ा सा मैं समय लूंगी 10 सेकंड सवाल पूछने में। एनएसएसओ का डेटा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का, पीएलएफएस के रिकॉर्ड है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के, और उसके मुताबिक हरियाणा का आप ही का सरकारी डेटा है। सीएमआई तो खारिज कर देते हैं आप,
उसके मुताबिक हरियाणा का हर तीसरा युवा बेरोजगार है। उद्योग धंधों के बावजूद, फैक्ट्रीज के बावजूद, स्टार्टअप के बावजूद, मुद्रा लोन के बावजूद हर तीसरा युवा बेरोजगार है। और ये डेटा है मेरे पास। 37.4 है हरियाणा में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। 100 में से 37 के पास है, बाकी के पास नहीं, 63 के पास नहीं। गरिमा जी आप बताओ, अभी एनएसएसओ का ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आप बता रहे हैं, विमेन पार्टिसिपेशन रेट लेबर फोर्स में 41% के पोजीशन पे, 78% मेल का है। आप देखिए ना, अल्टीमेटली ये डेटा गलत है गोपाल जी। नहीं, ये डेटा वाकई गलत है। मैं जिम्मेदारी से और अथॉरिटी से ये बात कह रही हूँ, ये डेटा गलत है हरियाणा के पर्सपेक्टिव में। मैं तो कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है देश के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग चैलेंज फॉर द कंट्री, नॉट ओनली हरियाणा, एवरीवेयर। लेकिन आपके पास रोड मैप क्या है उसको, चैलेंज को मीट आउट? ये हरियाणा में और वर्स्ट है क्या गोपाल जी? और भी डेटा दे देती हूँ। अब आपने मान लिया कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, तो हरियाणा में ये 37 है, बाकी आप ही के स्टेट में बेहतर है। गुजरात में 57 है, महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी 44 है, पंजाब में 46, तमिलनाडु में 41, बंगाल में 49, तेलंगाना में 48, आंध्र प्रदेश में 45 और हरियाणा में घटकर रह गया 37। तो ये आप गुजरात, ये तो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्यों हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताइए? आज उत्तर प्रदेश में इतना मेहनत से हम काम कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश का डाटा निकालोगे तो खराब होगा अभी। लेकिन जिस तरह, तो कौन इसका जिम्मेदार है? आज 60 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? अगर आप 2 लाख को 1 साल 5 साल में दे देंगे तो 60 साल में इन्होंने क्या दे दिया? भाई हरियाणा में 10 साल से सरकार है आपकी, हर तीसरा युवा बेरोजगार है गोपाल कृष्ण, और आप तो इतने बढ़िया इकोनॉमिस्ट हैं। नहीं तो गरिमा जी, जब आप जो प्रदेशों में काम करते हैं उसके लिए, अच्छा मैं तो ये पूछा हूं, हमारे पास एक रोड मैप है, हमारी पोजीशन है 1/3, तो बाकी इनके पास क्या रोड मैप है ये बता दें। मैंने तो फिर भी आपको बताया। वेरी फेयर पॉइंट। आपका 1/3 है, इनके पास क्या आपने मान लिया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। संतोष